निवासी इन रेलों से यात्रा करेंगे। उत्तराखंड राज्य ने प्रारंभ से ही ये फैसला किया है कि सभी का व्ययभार पूर्ण रूप से उत्तराखंड शासन ही वहन करेगी, तो इसमें किसी प्रकार का संशय नहीं होना चाहिए और सुचारू रूप से ये व्यवस्था चले, ये ऐसा अनुरोध किया गया। इसी प्रकार से रेलगाड़ियों के माध्यम से हम बहुत शीघ्र केरला से भी बताया गया है कि वहाँ के 2 शहरों में कुल मिलाकर 1000 के आसपास लोग बताए गए हैं, तो उनसे भी हम अनुरोध शीघ्र ही करने वाले हैं कि जो इस तरह के दूरस्थ इलाकों में लोग हैं उनको हम रेलगाड़ी से ले आएँ। भारत सरकार के द्वारा जो विदेशों में भारतीय मूल के लोग हैं और जो इस तरह से फंसे हुए हैं, उनके संबंध में उन्होंने एक नीति तैयार कर ली है, एक SOP भी तैयार कर लिया है। राज्यों से भी अपेक्षा की गई है कि हम भी अपनी नीति बना लें। हमारे तरफ से भी SOP तैयार हो गया है। व्यक्ति आएंगे, कहाँ पर वो क्वारंटीन में रखे जाएंगे 14 दिन, और 14 दिन उसके बाद उनका हेल्थ चेकअप होगा और करने के बाद फिर वो अपने होम क्वारंटीन में रह सकते हैं, लेकिन अपने घर में रह सकते हैं, अंडर निगरानी ऑब्जर्वेशन में रखे जाएंगे। उनका हेल्थ स्टेटस की जांच समय समय पर होती रहेगी। विदेश मंत्रालय में मेरी वार्ता हुई है, हमारे लिए भी एक नोडल अधिकारी वहाँ पे नियत किए गए हैं और उन्होंने ये हमें आश्वस्त किया है कि जैसे ही उन्हें ऐसी सूचना प्राप्त होगी कि हमारा कोई उत्तराखंड का व्यक्ति किसी भी हमारे दूतावास में जाकर रजिस्ट्रेशन करते हैं और उत्तराखंड आने की इच्छा व्यक्त करते हैं, तो उसकी सूचना हमें वो उपलब्ध करा देंगे और फिर हम उनके लिए इसी प्रकार से व्यवस्था करेंगे। कई बार ये देखा जा रहा है कि बहुत सोशल मीडिया में या कई अन्य माध्यम से भी रूमर्स चल रहे हैं। इस प्रकार के जो रूमर्स क्या बोलते हैं, अफवाहें इस तरह की फैलती हैं कि अमुक व्यवस्था हो रही है, फलाने जगह से ऐसा हो रहा है या फलाने ऐसा इंतज़ाम कर रहे हैं। देखिए, सभी से ये निवेदन है कि इस प्रकार के अफवाहों के ऊपर आप कृपा करके न भरोसा करें, इससे परेशानी बढ़ेगी। हम आपकी व्यवस्था कर रहे हैं और एक सुनियोजित तरीके से हम आपको यहाँ पे लाने की व्यवस्था करेंगे ताकि आप और आपका परिवार पूरी तरह से सुरक्षित रहे। तो किसी प्रकार की अफवाहों के ऊपर आप भरोसा करके परेशान न हो, ये हमारा आप सभी से निवेदन है। एक अच्छी खबर ये है कि जो हमारा CM रिलीफ फंड है और जो हमारा जो रिलीफ फंड है जो SDMA के द्वारा बनाया गया है, इसमें उत्तराखंड के लोगों ने काफ़ी बढ़ चढ़ के सहयोग किया है। उसमें हमें 101 रुपये से लेकर 10 करोड़ रुपए तक का डोनेशंस उसमें प्राप्त हुए हैं। कई पेंशनधारियों ने अपना पूरा पेंशन की धनराशियाँ दी हैं। कई अति वृद्ध व्यक्तियों ने अपना जो जमा की हुई पूंजी वो उन्होंने इसमें दान दिया है। तो उत्तराखंड के लोग इसमें काफ़ी आगे आ रहे हैं इस विपत्ति में सरकार के सहयोग करने के लिए, यहाँ के लोगों के सहयोग करने के लिए यहाँ के लोग आए हैं। तो उत्तराखंड के जो CM रिलीफ फंड और SDMA में जो अभी तक हमारे पास सूचना है, इसमें 60 करोड़ रुपया से अधिक अभी तक आ चुका है और इसमें हमें निरंतर सहयोग प्राप्त हो रहा है। और इसमें से भी हम लोग धनराशियों का व्यय कोविड से लड़ने के लिए करते आए हैं। एक बात मैं और बताना चाहूँगा, जो हमें सहयोग मिल रहा है उसमें बहुत सारे संस्थाओं ने आकर, जब हमारे पास बहुत बड़ी संख्या में मजदूर थे, ये माइग्रेंट्स थे, उनके लिए उन्होंने बहुत सहयोग किया और अभी भी कर रहे हैं। तो वो उसके लिए भी हम लोग आभार व्यक्त करना चाहते हैं। हमें अलग अलग उद्योगों से विभिन्न प्रकार के एक तो कुछ वित्तीय सहयोग भी प्राप्त हुआ है, लेकिन मुख्य रूप से जो हमें मेडिकल उपकरण चाहिए उसमें हमें बड़ा सहयोग मिला है, जिसमें बाईपैप मशीनें हमें 5 प्राप्त हुई हैं। 5 हाई नेज़ल ऑक्सीजन के लिए जो वो चाहिए वो मिले हैं। हैंड सैनिटाइज़र, N95 मास्क, ट्रिपल लेयर मास्क,
ग्लव्स, पीपीई किट्स, फेस कवर इत्यादि वो हमें प्राप्त हुआ है। अभी एक खुशखबरी ये भी है कि जो नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन है और पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन है, इन्होंने 12 एम्बुलेंस देने का निर्णय ले लिया है उत्तराखंड राज्य को, और उसके साथ ही 10,000 पीपीई किट्स और 10,000 मास्क वो उपलब्ध कराने के लिए उन्होंने अपनी सहमति दे दी है। तो इस प्रकार से हमें 12 एम्बुलेंसेस भी CSR के रूप में NTPC और PFC से प्राप्त हो जाएगा। जो हमने बताया था कि 60 करोड़ रुपए हमें प्राप्त हुए हैं, इसमें हमें जो जानकारी प्राप्त है इसके हिसाब से 53 करोड़ रुपया कोविड से लड़ने के विभिन्न उपायों के लिए हमें करना पड़ा है। और इसमें प्रमुख रूप से जो व्यय हुआ है कि जो जब शुरू के लॉकडाउन के फेज़ में बहुत सारे हमारे ऐसे श्रमिक थे, बेसहारा लोग थे, जिनकी जीविका के जो साधन थे वो समाप्त हो चुके थे, तो उन सभी के ऊपर उनके खाने पीने की व्यवस्था, उनको राशन देने की व्यवस्था, उनको राशन का किट्स देने की व्यवस्था, इसमें हमारा प्रमुख रूप से धनराशि का व्यय हुआ है, जिसमें कि लगभग 30 करोड़ रुपया बताया गया है। और कोविड से संबंधित बचाव कार्य में अस्पतालों को, उसके लिए भी हम लोगों ने 10 करोड़, और हमारे ज़िला अस्पतालों के लिए चिकित्सा शिक्षा जो मेडिकल हमारे कॉलेजेस हैं उनके लिए 10 करोड़। इस प्रकार से जो कोविड से की रोकथाम के लिए जो जो उपाय करने थे उन्हीं पे व्यय किया जा रहा है, और हमें धनराशि यहाँ से लोगों से हमें प्राप्त हो रही है। तो आज के लिए मेरा इतना ही वक्तव्य है। इसमें पुनः सभी से निवेदन ये है कि जो संयम और धैर्य और जो साहस का परिचय लोगों ने, और त्याग का जो परिचय लोगों ने दिया है, उसको इसी प्रकार से आप कायम रखें, ताकि आगामी 1-1.5 महीने में हम पूरी तरह से इससे निजात पा सकें। और उसी तरह से जो हमारे उत्तराखंड के भाई बहन जो बाहर हैं, वो कृपा करके, इतना आप लोगों ने त्याग किया, इतना आप लोगों ने परेशानियां झेली, कुछ दिनों की बात है, हम आपको सुव्यवस्थित तरीके से यहाँ पे लाने के लिए तैयार हैं। और जैसा आपने देखा है कि हम प्राइवेट वाहनों का भी पासेज इशू कर रहे हैं, या राज्य सरकारों से कह रहे हैं कि इनके पासेज इशू कीजिए। अपने वाहनों से भी हम उन्हें बुला रहे हैं, उन राज्य सरकारों के भी वाहनों से उन्हें ला रहे हैं, रेलवे से ला रहे हैं। और कल को अगर हमारे उत्तराखंड के भाई बहन जो विदेश में हैं और उन्हें लगता है कि इस समय उन्हें देश वापस आना चाहिए, तो अगर वो ऐसे लोग आते हैं तो उनके लिए भी हम पूरी तरह से व्यवस्था करें।